डियर स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज का, मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है, ए गर्ल इज preparing for her first marathon by running on a straight road. She uses a smartwatch to calculate her running speed at different intervals. The graph depicts her velocity versus time. Estimate the running distance based on the graph. तो इस ग्राफ को देखते हुए हमें वो रनिंग डिस्टेंस कितना वो ट्रैवल कर रहा है उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं ग्राफ को यहाँ पर क्लियरली। जैसे कि आपको मालूम है, टोटल रनिंग डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैलकुलेट करना है, तो हमें वी नीड टू कैलकुलेट एरिया अंडर द कर्व। ये आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है। तो इस वीटी ग्राफ के अंडर में जो एरिया है, उस एरिया को हमें कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि सिंस द गर्ल इज रनिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, तो जो एरिया रिप्रेजेंट करता है वो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट व डिस्टेंस होगा। आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस पर जो ये टाइम रिप्रेजेंट हुआ है और वाई एक्सिस में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस ग्राफ को स्टडी करने से पहले मैं आपको टाइम के बारे में बता देता हूँ। ये जो यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ तक ये आपका 1 आवर है और 1 आवर को यहाँ पर 5 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। तो ईच ब्लॉक 0.2 आवर को समझा रहा है और उसी प्रकार ईच ब्लॉक यहाँ पर 0.2 आवर को समझा रहा है। उसी प्रकार ये जो वेलोसिटी एक्सिस है, आप देख सकते हैं वेलोसिटी एक्सिस ये 0 है, ये आपका 0 है और ये आपका 2.5 किलोमीटर पर आवर दिया है और इसके बीच में ये लगभग आपका 10 डिवीज़न है, 10 डिवीज़न, और ईच डिवीज़न यहाँ पर 0.25 किलोमीटर पर आवर को दिखा रहा है। तो इस प्रकार सही जानकारी होना चाहिए कि एक जो स्क्वायर बॉक्स यहाँ पर है, उस एक स्क्वायर बॉक्स का जो वैल्यू है व एरिया है वो आपका होगा 0.25 इंटू 0.2। इस प्रकार ईच स्क्वायर बॉक्स से हमें जो डिस्टेंस मिल सकता है, बट हमें देखना होगा कि जो पहला ग्राफ यहाँ पर 0 से 0.6 आवर के बीच में जो ग्राफ दिया है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये ग्राफ आपका दिया है, ये स्ट्रेट लाइन है, अर्थात पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इसका मतलब है ये वेलोसिटी यहाँ पर यूनिफॉर्म है और ये वेलोसिटी कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 7 किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 0 से लेकर 0.6 आवर तक उसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, और इसीलिए ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ रहा है। ये वाला मैं इसका नाम देता हूँ, ए और बी नाम दे दिया, और ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया हमें निकालना होगा टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द गर्ल। तो इस प्रकार जो एरिया अभी यहाँ पर आपको मिलेगा वो एरिया कितना होगा, आप देख सकते हैं। पहला वाला जो एक रेक्टेंगल है उसका जो एरिया है आपका
7 इंटू 0.6, दिस इज़ 4.2 किलोमीटर। तो ये पहला वाला एरिया हमें मिल गया। पर डिस्टेंस पर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया गया वो हमें मिल गया। आप ध्यान से देखिए, अभी जो दूसरा वीटी ग्राफ जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला जो है बी टू सी, ये इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस है। दिस इज़ नॉट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, और ये स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब टाइम एक्सिस के साथ एक कांस्टेंट एंगल वो दिखा रहा है। यहाँ पर एक कांस्टेंट एंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि ये एंगल कांस्टेंट है तो स्लोप भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन में जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अभी हम इसका जो एरिया है वीटी ग्राफ बी सी के अंडर में जो एरिया है वो एक ट्रैपीजियम का एरिया है। और आप देख सकते हैं 0.6 से लेकर 1.6, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 1 मिनट के लिए, सॉरी 1 आवर के लिए ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। तो इस ट्रैपीजियम का एरिया जब हम निकाल लेंगे, इस ट्रैपीजियम का एरिया जब हम निकाल देंगे तो हमें ये वाला डिस्टेंस कितना वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ट्रैपीजियम का एरिया कितना है निकालते हैं। अब एक बात ध्यान रखें, वेलोसिटी बी पर 7 था और सी पर 7.5 है, तो वेलोसिटी ज़रूर बढ़ा है। और इतना वेलोसिटी बढ़ने के लिए टाइम कितना लगा है, 0.6 टू 1.6, तो लगभग 1 आवर। ठीक है, और ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो चलिए लिखते हैं। अब देख सकते हैं ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड, ये दोनों पैरेलल साइड है। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड डिवाइडेड बाई 2 इंटू हाइट। हाइट यहाँ पर ये वाला हाइट है, दिस इज so this is the distance traveled in the second phase when the guy is moving with uniform accelerated motion 7.25 किलोमीटर। ठीक है, उसी प्रकार आप देख सकते हैं C to D जो वीटी ग्राफ है वो अगेन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी अगेन यूनिफॉर्म हो गया है। और टाइम आप देख सकते हैं, जो टाइम है यहाँ पर है 1.6 आवर से लेकर 3 आवर तक यहाँ पर टाइम आपको ले सकते हैं। तो फिर से इसका रेक्टेंगल का एरिया निकाल कर आप S3 निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया S1, मान लो ये हो गया S2, तो S3 आप निकाल सकते हैं। तो S4 जब निकालेंगे तो फिर से आपको ये भी एक ट्रेपीजियम आ गया DE, ये वाला आप देख सकते हैं वेलोसिटी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। बट हम क्योंकि ग्राफ से निकाल रहे हैं तो इसीलिए डायरेक्टली आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। ये भी सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड है। एक आप देख सकते हैं पैरेलल साइड जो है ये 7.5 को दिखा रहा है, और दूसरा जो यहाँ पर है ये आपको 7 को दिखा रहा है। और ये आपका हाइट हो जाता है, ये आपका हाइट हो गया। तो ये 3 है, तो ये 4.6 है। तो इस प्रकार टाइम ये वाला आपका हाइट मिल गया। तो फिर से आप ट्रेपीजियम का एरिया निकाल सकते हैं, तो फिर से आपको S4 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये थोड़ा स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब ये फिर से नेगेटिव एक्सेलरेशन में जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से 7 से यहाँ E पॉइंट पर वेलोसिटी 7 है, और यहाँ पर आपका वेलोसिटी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कितना होगा। तो ये 0.25 है, तो यहाँ पर ये वाला पहुँच रहा है 0.25, तो 6.5 शायद होगा। तो फिर से आप यहाँ पर ये होगा 7 और ये होगा 6.5, और फिर से एक
ट्रापीजियम का एरिया निकाल सकते हैं और ये आपका S5 आ जाएगा। और लास्ट में आप देख सकते हैं ये वाला एक अगेन रेक्टेंगल है, तो ये 6.5 को दिखा रहा है और ये वाला रेक्टेंगल से आप एरिया निकाल कर S6 निकाल सकते हैं। इस प्रकार आप इस VT ग्राफ को यूज करके वो गर्ल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो आप निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।